हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को कोरोना की थर्ड वेव जो कि बच्चों के लिए कितनी हानिकारक है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं थर्ड वेव में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा कमेंट्स करें। गाइस, इंडिया में 35% ऑफ पॉपुलेशन 18 ईयर्स ऑफ एज की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों बता रही हूँ। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप सोच सके कि कितने मासूम हैं जिनको कोरोना वायरस के डर से खतरा है। यह वायरस बच्चों के इम्यूनिटी को डिसफंक्शन कर रहा है। ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लास्ट टाइम कोरोना वायरस आया था वो बॉडी में 1 से 2 दिन की टाइम ले रहा था, बट इस बार का जो कोरोना वायरस है वो सिर्फ 6 घंटे में आपके बॉडी में जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी स्पीडली बॉडी में एंटर हो रहा है। और इस बार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ सर्दी, खांसी या बुखार नहीं, बल्कि कंजक्टिवाइटिस, पेट दर्द, वोमिटिंग्स की भी काफी सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। हमें बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वो बच्चे हैं, वो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे हैं। यह वेव ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। टेंशन इस बात की है क्योंकि यह वेव बहुत ही हार्मफुल है और अभी तक बच्चों को वैक्सीनेशन का कुछ अपडेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है। हालांकि इस पे अभी भी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक करंट में कोई भी अपडेट नहीं आया है। आपको बिल्कुल रेडी होना है क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप ही बच्चों को संभालोगे। तो यहाँ आप पैनिक बिल्कुल ना होए। आप ये सोचिए कि आप क्या करें जिससे आपका बच्चा बिल्कुल सही रहे और कोरोना वायरस उसको टच भी ना कर पाए। माना जा रहा है क्योंकि बाय अगस्त और सितंबर तक मैक्सिमम एडल्ट्स लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन लग जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बच्चे लोगों को है। मैं यहाँ आपको और एक बात बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे हमें अपने आप को और हमारे बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कोरोना की कोई भी वेव आ जाए, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट आएगा ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी आपको कोरोना से बचाने के लिए। सो आप यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस ले और समझदारी से काम करें। गाइस, पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अभी तक नहीं आई है, कोई भी गवर्नमेंट से अपडेट नहीं है। यहाँ पे हम जो कि पेरेंट्स हैं वो वैक्सीन ले और मेक श्योर करें कि फैमिली में और भी कोई बड़े हैं जो कि वैक्सीन ले सकते हैं एज पर द कोविड प्रोटोकॉल, वो भी वैक्सीन ले और अपने आप को वैक्सीनेटेड करे। और यह भी ध्यान दे कि दोनों डोज बाई सितंबर और अक्टूबर तक कंप्लीट करें। जैसा कि बच्चे अभी घर पे ही रह रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है, उनकी स्कूल ऑनलाइन हो गई है, उनकी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हो गई है, वो बाहर जा ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों को जो एक्चुअल खतरा है पेरेंट्स से ही है क्योंकि बच्चे तो बाहर ही नहीं जा रहे। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रह रहे हैं और भी फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं। तो अगर सबसे पहले पेरेंट्स ही सेफ हो जाए, पूरे अपने आप को कवर कर ले थ्रू वैक्सीनेशन, तो बच्चों को कोरोना आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के यह फ़ायदे हैं कि वो आपके बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करता है और आपको कोरोना से लड़ने की शक्ति देता है। तो इन केस अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आप इनिशियल स्टेज में ही रिकवर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यूज मास्क। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। इवन आज के टाइम तो ऐसी है कि लोग एक नहीं 2 मास्क पहन रहे हैं और वो बिल्कुल सही भी है। तो आप यहाँ पे बच्चों को मास्क पहनाना ना भूलें। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो इन्फेंट्स है 0 to 2 ईयर्स के, उनको मास्क बिल्कुल ना पहनाए, बिकॉज ऐसा करने से उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप छोटे बच्चों को, जो इन्फेंट्स है, उनको मास्क ना पहनाएं। लेकिन जो बच्चे अबव 5 ईयर्स हैं उनको आप मास्क जरूर पहनाएं। तो आप उनको कलरफुल मास्क भी पहना सकते हैं, तो ये उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ऐसा करिए, जरूर आपके बच्चों को पसंद आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिटाइजिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैनिटाइजेशन करना कितना इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग दिस पीरियड।
तो जैसे कि हम अभी बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई भी आता है, पेपर आता है, दूध लेने देने के लिए आता है, या सब्जियाँ आती है, या कुछ भी आता है, या मान लीजिए कि कोई अर्जेंट काम से आप ही के फैमिली मेंबर बाहर जा रहे हैं, तो जब भी वो रिटर्न बैक हो, मेक श्योर करे कि वो पूरे अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करे और फिर ही वो एंट्री करे। होम हाइजीन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम अपने घर पे लाते हैं, तो उसको आप क्लीन वाटर से साफ करें, फिर ही बच्चों को खिलाएं। ऐसा नहीं है कि आप उसको साबुन के पानी से धो ले, यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग, वो आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बी एट होम। ये जो लॉकडाउन्स हो रहे हैं या सेमी लॉकडाउन्स हो रहे हैं, मिनी लॉकडाउन्स हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी हो रहे हैं कि आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें। तो आप घर पे ही रहिए, आप अपने बच्चों को घर पे ही रखिए, वही सबसे बेस्ट तरीका है कोरोना वायरस को हराने का। आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा विटामिन डी देने के लिए आप उनको छत में लेके जा सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, आप अपने बैल्कनी में बिठा सकते हैं ताकि उनको विटामिन डी डायरेक्ट मिलता रहे। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई इम्यूनिटी बूस्टर बताऊंगी या फिर मैं आपको बोलूंगी कि आप ये काढ़ा पिए जिससे आपकी इम्यूनिटी कल ही बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। इम्यूनिटी अदरक के पानी या काढ़े पीने से नहीं बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अदरक का पानी पीना गलत है, आप अदरक का पानी पीजिए जिससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन में अगर आप मैक्सिमम हाइड्रेटेड रहेंगे तो वो इन्फेक्शन आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो वो केस बहुत ही वर्स्ट हो जाता है। तो आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी ही बॉडी में, जितनी पानी की मात्रा आपकी ज़्यादा रहेगी उतना ही आपको बॉडी में शक्ति मिलेगा, इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग होगा और कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने की आपको शक्ति देगा। अब मैं कुछ आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के बारे में बताऊंगी। बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो जैसे कि उनकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी वो कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। तो चलिए मैं आज आपको कुछ इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के बारे में बताती हूँ। वन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इनमें विटामिन ए एंड विटामिन बी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, स्पेशली पालक एंड मेथी। इनमें जिंक, आयरन और फॉलेट होता है जो कि बच्चों में इम्यूनिटी को काफ़ी मजबूत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकली। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये बच्चों के बॉडी में सेल का निर्माण करता है। यह इम्यूनिटी मजबूत करता है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कुक मत करिए क्योंकि ऐसा करने से उनमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप बच्चों को बॉईल ही दें, जिससे उनको बहुत अच्छा भी लगेगा और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहेगा उनके लिए। आपको बच्चों को सीज़नल फ्रूट ज़रूर खिलाना चाहिए डेली बेसिस पे, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है और बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं। गर्मी में पाए जाने वाले फ्रूट्स जो होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, उसमें 80 टू 90% ऑफ पानी होता है जो कि आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। अगर बच्चों को इवनिंग में भूख लग रही है तो आप उनको मैगी या पास्ता या बर्गर देके उनकी भूख को मत मारिए। बच्चों को घी या गुड़ से बनी चीज़ खिला सकते हैं, आप रोटी खिला सकते हैं, हलवा खिला सकते हैं या फिर बेसन के लड्डू खिला सकते हैं या राजगिरे के लड्डू भी खिला सकते हैं। पॉइंट है चावल। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी लेवल का मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम चावल खिला के ये चीज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को चावल खिलाइए, आप दाल के साथ चावल खिला सकते हैं, आप घी के साथ चावल खिला सकते हैं या फिर आप दही के साथ भी चावल खिलाइए। यहाँ पे अगर आप नमक का यूज़ करते हैं तो आप सेंधा नमक का यूज़ करिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइट्रस फ्रूट्स। जैसे कि लास्ट ईयर महामारी के चलते एक गाइडलाइन आई थी कि विटामिन सी की टैबलेट सबको लेनी चाहिए, तो लोग मेडिकल स्टोर में जाके विटामिन सी की टैबलेट्स खरीदने लग गए थे। तो आप ऐसा ना करें क्योंकि विटामिन सी हमें पता है कि ये बहुत मात्रा में ऑरेंजेस में, आंवले में या फिर अमरूद में, जो कि वेरी हाई सोर्स है, उसमें पाया जाता है। तो आप खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाएं। विटामिन सी बॉडी में फैट बन के स्टोर नहीं होता। विटामिन सी डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज करता है। बच्चों के बॉडी में डेवलपमेंट एंड फंक्शन के लिए विटामिन सी खाना बहुत ज़रूरी है। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक, जो कि बॉडी में एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ये आप दाल, राजमा या वॉलनट में पाए जाते हैं, तो आप ये बच्चों को खिलाएं और इम्यूनिटी बूस्ट करें। बच्चों को मिल्क, दही, पनीर, मशरूम खिलाएं।
ये सब खिलाने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। बच्चों को विटामिन ए खिलाने से डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है और जैसा कि हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तो एप्पल, कैरेट और कैप्सिकम जरूर खिलाएं। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक में एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हल्दी। बहुत ही कॉमन चीज़ है, इंडियन रसोई में ज़रूर पाई जाती है। हल्दी का लेप, हल्दी का दूध आप ये बच्चों को ज़रूर पिलाइए क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। जिंजर। जिंजर कोल्ड एंड कफ में हेल्प करता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लिवर स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। तो जिंजर टी या फिर जिंजर मिल्क या जिंजर वेपर आप बच्चों को ज़रूर दें जिनसे उनकी भी इम्यूनिटी बूस्ट हो। को ओट्स खिलाइए जिससे कि बच्चों को गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिले, प्रोटीन्स मिले एंड फाइबर्स भी मिले। नट्स खिलाने से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर ये सब पाए जाते हैं, तो इसको सुपर फूड भी बोल सकते हैं। तो आप बच्चों को नट्स खिलाना बिल्कुल ना भूलें। एटलीस्ट 2 नहीं, 3 नहीं तो एक मिनिमम 1 नट्स बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ये क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकने में मदद करते हैं। दही में ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाने से बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी बढ़ती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चों को दोपहर में खाना खिलाएं, आप खाने के साथ ही दही भी खिलाइए ताकि एक ही बार में बच्चों के पेट में थोड़ा दही जाए। इन्फेंट्स के बारे में बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा 1.5 साल का बच्चा है, तो यहाँ मैं ज़रूर इन्फेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बोलूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 2 ईयर्स के बच्चे, उनको मास्क ना पहनाएँ क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि उनकी सांस रुक जाए, तो आप ये बिल्कुल ना करें। उनको घर पे ही रखें, आप कहीं बाहर लेके नहीं जाइए। टीकाकरण टाइमली करवाएँ और ज़रूर से करवाएँ, उनको नेग्लिजेंस बिल्कुल ना दें। अगर आपको लगता है कि आपकी इन्फेंट की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ट्राई करिए कि उनको डॉक्टर क्लिनिक ना ले जाए। हो सके तो अपने फैमिली डॉक्टर से फ़ोन में ही बात करके उनको आप दवाई दें और होम रेमेडीज़ से बच्चों को ठीक करें। ब्रेस्ट फीड करवाना बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि यह जो मिल्क होता है, माँ का दूध, वो सबसे बेस्ट होता है। उसका कंपैरिज़न आप किसी से नहीं कर सकते। गाइज आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, आप काइंडली प्लीज अपने बच्चों के साथ करें, उनको इम्यूनिटी बिल्ड करवाइए, उनको आप घर पे ही रखिए, उनको मास्क पहनाइए, सैनिटाइजेशन करिए और बहुत सी भी मैंने बातें की हैं वो सब कुछ आप करवाइए अपने बच्चों के साथ, तो उनको कोई भी खतरा नहीं होगा थर्ड वेव से। थर्ड वेव क्या, उनको कोई भी वेव से खतरा नहीं होगा कोरोना की। तो आई थिंक आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया, तो काइंडली इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, बहुत 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 सारा कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी, बाय बाय।